अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद आपको कहते हैं क्रिकेट दंगल में। मैं आपका मेजबान अहमर नजीब और आज एक और बहुत बड़ा अपसेट हो गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। और किसने सोचा था कि नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा, और वो जनूबी अफ्रीका जो बहुत ही खूंखार दिख रही थी इब्तिदा के मैचेस में, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली कि वो नीदरलैंड्स के आगे ढेर हो जाएंगे, और फिर वो जनूबी अफ्रीका ने अपना रवायती जो फ्लेवर है वो बरकरार रखा कि ये किसी मैच में चौक हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ। पिच में थोड़ा फर्क ये था कि सिर्फ थोड़ी स्पिनर के लिए मदद थी, और इस वजह से जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज स्पिनर्स के आगे बिल्कुल ढेर हो गए। ये इनके लिए खतरे की घंटी भी है स्पिनर्स के खिलाफ कि आगे जब कुछ टीम है जिनके पास अच्छा स्पिन अटैक है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई पिच जहां पे स्पिन की मदद हुई और जनूबी अफ्रीका को खेलना पड़ गया तो इनके लिए मुश्किलात फिर से हो सकती हैं। बहरहाल इस मैच की तो तफसीलात की तरफ चलते हैं। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका को पिछले बरस वर्ल्ड T20 में नीदरलैंड्स ने T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था, और उस हार की ही वजह से, उस नीदरलैंड्स की जीत ही की वजह से पाकिस्तान के लिए राह हमवार हुई थी और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ पाया था। तो बहरहाल नीदरलैंड्स जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में तो हमारे लिए बड़ी जो है वो आप ये कह सकते मुकद्दस साबित हुई थी या बहुत मददगार साबित हुई थी। अब ये जीत हमारे लिए कितना फायदा होगी तो टूर्नामेंट में बाद में जाके पता चलेगा, लेकिन अभी कम से कम उन्होंने एक बार फिर से अपसेट कर दिया है, और जनूबी अफ्रीका के लिए तो अब ये एक भयानक ख्वाब बन के रह गई है नीदरलैंड्स की टीम। ये मैच जनाब इंडिया के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला, वहां पर खेला गया। ये पहाड़ों की ओट में, पहाड़ों के बीच में ये क्रिकेट स्टेडियम है, बड़ा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ ये मैच खेला गया। इस मैच के हवाले से मजीद आपको बताएं तो टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच में अंपायरिंग के फराइज इंग्लैंड के माइकल गफ और इंग्लैंड ही के रिचर्ड केटलबोरो इन्होंने सरंजाम दिए। टीवी अंपायर थे बांग्लादेश के शराफुद्दौला, और रिजर्व अंपायर में पाकिस्तान के एहसन रजा, और इसके अलावा जो मैच रेफरी थे वो न्यूजीलैंड के जेफ क्रो थे। नीदरलैंड्स की हम बात करें बैटिंग में तो इब्तिदा में आगाज अच्छा नहीं था नीदरलैंड्स का। विकेटें गिरती चली गई। विक्रमजीत सिंह 2, 18 पे मैक्स ओडॉड, कॉलिन एक्करमैन 12, 2 रन पे बस डी लीडा, साइब्रैंड एनगलब्रिच जो है वो 19, 20 रन बनाए ताजा निदा मानूरू ने। लेकिन उसके बाद एक बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली स्कॉट एडवर्ड्स ने, जिन्होंने जो कप्तान भी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, उन्होंने 78 रन बना डाले। इनका साथ दिया कुछ लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ने, जिसमें लॉन वीक ने तो 10, लेकिन रेलॉफ वांडर मर्वे ने 29, जबकि 23 रन जो है वो आर्यन दत्त ने बनाए। और इसके अलावा इस एक कंबाइन मिले जुले एफर्ट की वजह से 245 रन बनाकर 8 विकेटों के नुकसान पे 246 रन का टारगेट सेट किया था, जहां पर नीदरलैंड्स की टीम ने। जनूबी अफ्रीका की तरफ से लुंगी एंगिडी, मार्को यॉनसन, कगिसो रबाडा ने 2-2, जबकि जेराल्ड कोइट्जे और केशव महाराज ने 1-1 विकेट हासिल की। बजायर दिख रहा था कि शायद ये टोटल इतना ज्यादा नहीं है और जनूबी अफ्रीका इसको हासिल कर लेगी। हालांकि आगाज में इब्तिदा में स्टार्ट मिल गए थे दोनों ओपनर्स टेम्बा बवूमा और क्विंटन डिकॉक को, लेकिन उसके बाद जब डिकॉक की विकेट गिरी तो उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी थे वो रेत की दीवार साबित हुए। स्पिनर्स ने बिल्कुल आ लिया जी। एक्करमैन ने विकेट हासिल की, डिकॉक की 20 रन बनाकर आउट हुए। 16 रन बनाकर टेम्बा बवूमा को बोल्ड किया। रेलॉफ वांडर मर्वे जो नीदरलैंड्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो भी साउथ अफ्रीकन है। साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज किया था 2009 में, लेकिन बाद में वो नीदरलैंड्स चले गए थे। लेकिन अपने ही मुल्क को उन्होंने आ लिया आज, लेकिन किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए। रेसी फांडर डूसन भी वांडर मर्वे का शिकार बने, 4 रन बनाकर, 1 रन बनाकर आइडन मार्क्रम को बोल्ड किया वान मीकरन ने। हेनरिक क्लासन 28 रन बनाकर चलते बने, इनको वान बीक ने आउट किया। डेविड मिलर ने 43 रन बनाए, कुछ देर खड़े रहे लेकिन नाकाफी एफर्ट रहा, इनको भी वान बीक ने आउट किया। इसके अलावा मार्को यॉनसन 9 रन बनाकर वान मीकरन की गेंद पर बोल्ड हो गए। 22 रन बनाए जेरल्ड क्वाइट्जे ने, इनको बस डी लीडा ने आउट किया। केशव महाराज ने कुछ मजामत जरूर की, लेकिन बाकी जो टेलेंडर्स थे वो ज्यादा देर तक मजामत नहीं कर सके। तो बिल आखिर जनूबी अफ्रीका जो है वो ढेर हो गई और शिकस्त खाना पड़ी उनको नीदरलैंड से। यानी आप कह सकते हैं कि 12 माह में 2 बार शिकस्त खा ली है नीदरलैंड से जनूबी अफ्रीका ने, एक T20 फॉर्मेट में, T20 वर्ल्ड कप में, और दूसरा अब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। तो जो जरूर एक खुल के एक्सपोज होगी नीदरलैंड्स के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम के। उनको अगर फंसाना है तो आप स्पिनर जो है वो उसका जाल बिछा लें, अच्छे स्पिनर्स को खिलाएं, और अगर स्पिनर्स जो है वो थोड़ी सी उनको ग्रिप मिल गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और खासतौर पर मैं बता दूं कि अफगानिस्तान जो है
वो तो they will be licking their lips, they're licking their fingers while seeing the batting of the South African batters. Proteas, they are famous of their famous of choking into the crucial matches, knockout matches, but this time in the group stages, once again they are undone by the Netherlands, the Dutch people, the Dutch players. So एक अच्छा मैच था, दिलचस्प मैच था, और वर्ल्ड कप की खासियत ये होती है कि उसमें अपसेट जरूर होते हैं। 2 दिन कबल जो है वो अफगानिस्तान ने शिकस्त दी इंग्लैंड को और एक अपसेट किया, और यहाँ पर अब 2 दिन बाद नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया है। क्या इस वर्ल्ड कप में और भी अपसेट्स होंगे? ये तो खेल देख के पता चलेगा। और इस तरह की सारी अपडेट्स और गुफ्तगू और एनालिसिस के लिए देखते रहिए इदराक.pk। अपने मेजबान अहमद नजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।